हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचना और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसलिए इसे धीरे धीरे करेंगे। फर्स्टली मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में थोड़ा बताऊँगी आज। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है। माइक्रो में आई वर्ड क्या स्टैंड करता था? ये माइक्रो, ठीक है। आई वर्ड आता था इंडिविजुअल्स के लिए, जो माइक्रो में जो आई वर्ड्स आता था वो इंडिविजुअल्स के लिए आता था। तो यानी कि माइक्रो में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की, ठीक है। इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं माइक्रो में, लेकिन मैक्रो में आता है, मैक्रो का वर्ड होता है ये, मैक्रो में आता है ए। ए क्या स्टैंड करता है? ए स्टैंड करता है एग्रीगेट को, यानी कि टोटल जितने भी इंडिविजुअल होंगे हमारे देश में, ठीक है। नेशनल लेवल पर हम पढ़ते हैं मैक्रो को, माइक्रो पढ़ते हैं हम एक इंडिविजुअल लेवल पर, मैक्रो पढ़ते हैं एक नेशनल लेवल पर, ठीक है। एक एग्रीगेट यानी सबका टोटल। माइक्रो को जब हम इकोनॉमी को एज अ इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो वो होती है माइक्रो। लेकिन जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज अ नेशनल, ठीक है, एज अ नेशनल यानी कि एज अ एग्रीगेट, एज अ टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल, ठीक है। तो एज अ टोटल जब हम स्टडी करते हैं तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफाइन क्या होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि जो हमारा नेशनल इकोनॉमी है वो हमारे लिए एक है और इसमें सभी इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, जितना भी हमारा नेशनल में होता है वो सब। जैसे कि हो गया नेशनल इनकम। अगर मैं इंडिविजुअल इनकम की बात करूं, अगर मैं एक जने की इनकम की बात करूंगी तो वो होगा माइक्रो, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी नेशनल इनकम की, पूरे देश के इनकम की, तो वो क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। यानी कि कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करते हैं, ठीक है। जो हम कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, खाने पीने की चीज़ डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स, मशीनों की कुछ टेलीविजन्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। वैसे कई टाइप्स के गुड्स होते हैं जिसकी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर जिन भी चीज़ों की डिमांड करता है वो होते हैं कंजम्पशन गुड्स। जैसे फूड हो गया, और भी चीज़ें आएंगी। तो पहले मैं आपको कंजम्पशन गुड्स के टाइप बता देती हूँ, आप एक बार इसके डिफाइन नोट कर लीजिए। तो कंजम्पशन गुड्स कौन सा हो गया? कंजम्पशन गुड्स दैट आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स एंड हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। तो इसमें जो गुड्स होंगे उनकी लिमिटेड भी होगी, कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो जिनकी लिमिटेड नहीं होती। मैं आपको सभी टाइप बता देती हूँ कंजम्पशन गुड्स के। तो सिंपली पहले कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर्स द्वारा डिमांड किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंजम्पशन गुड्स की, तो इसमें कौन से टाइप्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज। फर्स्टली मैं बात करूं ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं?
ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय के लिए चलते हैं। तो फर्स्ट है इसका ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं जो लंबे समय तक हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ठीक है, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज हो गया, ठीक है, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गए, ठीक है, 1 साल पहन लेंगे, 2 साल पहन लेंगे, 3 साल पहन लेंगे, फिर आखिर में वो फट तो जाएंगे ना। तो जिनको हम ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते, जिनकी एक टाइम पीरियड होता है मतलब, ठीक है, वो होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ड्यूरेबल गुड्स का उल्टा। ड्यूरेबल गुड्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो गुड्स जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें। सपोज़ अगर मैं एक चॉकलेट खाती हूँ, ठीक है, फर्स्ट चॉकलेट खाई, अब मैं जो चॉकलेट मैंने खाई है उसको मैं दोबारा तो खा नहीं सकती, मैं नेक्स्ट लूँगी, तो एक बार खाने के बाद मैं उसको दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकती, इसलिए वो क्या हो गई? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है सर्विसेज। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, बट वो चीज़ें देखी नहीं जा सकती, सिर्फ उनको फील किया जा सकता है, जैसे सर्विसेज होती हैं। जैसे सर्विस कौन कौन देता है? टीचर देता है, ठीक है, टीचर पढ़ाने की सर्विस देता है, ठीक है, स्टडी की बहुत डिमांड होती है, तो टीचर्स क्या करता है? हमें सर्विस देता है पढ़ने की। डॉक्टर्स देता है सर्विस, बैंक देता है हमें सर्विस। तो इन सब को हम देख तो नहीं सकते, जैसे हमारा अकाउंट है, हम अपने अकाउंट को देख तो नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट अगर मैं बोलूँ ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, अब मैं इस अकाउंट हमें दिखता थोड़ी है, हम वो तो चीज़ें सिर्फ रिटर्न में होती है, मैं अपने अकाउंट को जाके छू थोड़ी सकती हूँ, मैं तो उसे फील कर सकती हूँ। तो वो एक सर्विस है जो एक बैंक देती है। तो हर प्रकार की सर्विसेज जिसकी कस्टमर डिमांड करता है वो भी कंजम्पशन गुड्स में ही आती है। तो फिलहाल ये 4 टाइप के कंजम्पशन गुड्स हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स की चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ फ्यूचर यूज एंड आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। यानी कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। और एक ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम फ्यूचर में कई बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, ठीक है, कई बार मैं उससे माल प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ कई बार। तो एग्जांपल जैसे मशीनरी हमारी कैपिटल गुड्स होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये तक जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स लंबे समय तक के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स दोबारा एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सर्विसेज जो हमें मिलती है कंज्यूमर को, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं जो हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं और यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर तक यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये कंजम्पशन गुड्स के प्रोड्यूस करने के लिए ही होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? रेफ्रिजरेटर, मशीन कह सकते हो, ठीक है, टेलीविज़न। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्लोथ्स, शूज़। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ब्रेड, बटर। सर्विसेज कौन सी हो सकती है? बैंक, डॉक्टर, टीचर, ये सब हमें सर्विस देते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं थोड़े चीप होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स, ठीक है। और कंजम्पशन गुड्स डिपेंड करता है लंबे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, कुछ
कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये ज़्यादा वक्त के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये था आज मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।